इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मिली करारी हार के बाद अब अखिलेश यादव की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे हैं। नतीजों के सामने आने के बाद वो पहली बार कोलकाता पहुंचे हैं, जहां वो ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के पीछे के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर वो क्यों मिलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आपको ये भी खबर बता दें कि आईपैक से जो नाता है वो अखिलेश यादव ने तोड़ दिया है। तो क्या है ये सारी रणनीति के पीछे का कारण, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, सबसे पहले बात करें, अखिलेश यादव की आज ममता बनर्जी से मुलाकात होने वाली है, क्या है इसके मायने? देखिए, मायने कुछ नहीं है। अब ममता दीदी जो है वो रो रही हैं, परेशान है। तो अब एक भाईपो है वो विदेश भागने की तैयारी में है, तो दूसरा भाईपो तो जाएगा ना सराहना देने के लिए। तो वही काम करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और कोई इसके पीछे का कोई अगर आप राजनीतिक मायने समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी ने बोला कि अब मैं इंडी गठबंधन की कमान संभालूंगी चुनाव हारते ही। उन्होंने कहा अब मैं इंडी गठबंधन को आगे ले जाने की तैयारी करूंगी। अरे ममता दीदी, आप एक चीज बताइए, इतने लंबे समय से आपको इंडी गठबंधन की याद नहीं आई? जब पश्चिम बंगाल के अंदर आप चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस आपके पास पहुंचा प्रस्ताव लेकर के कि आप हमारे साथ चुनाव लड़िए, तो आपने कांग्रेस को इग्नोर कर दिया। और आज आप कह रही हैं कि आप इंडी गठबंधन को संभालेंगी। और देखिए, मुझे तो ये पूरा का पूरा इंडी गठबंधन अब केवल खिचड़ी बन के रह गया है। केंद्र में सब एक दूसरे के साथ हैं, हम साथ हैं, हाथ पकड़कर एक मंच पे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही राज्य की बारी आती है तो ममता दीदी राहुल गांधी की तरफ देख करके कहती है हम आपके हैं कौन, और राहुल गांधी ममता दीदी की तरफ देख के वही बात कहते हैं। अब ये सारी चीजें हटा दीजिए तो आपको पता चलेगा कि अखिलेश यादव वैसे तो राहुल गांधी के चहीते बनते हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ तस्वीरों में ये ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं, जो ममता बनर्जी कांग्रेस को धोखा दे चुकी है। तो ये पता नहीं क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। और दूसरी तरफ आप समझिए कि चुनाव हारने के इतने ज्यादा प्रचंड बुरी तरीके से हारने के बाद, इवन अपनी सीट तक हारने के बाद भी ममता की लाठी टूट गई मगर बल नहीं गया। समझिए आप। और वही चीज अब तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये सारी स्क्रिप्टिंग कहां से रही है? ये सब जो बातें राहुल गांधी केंद्र के चुनाव हारने के बाद कहते हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव हारने के बाद कहते हैं, वही सारी एज इट इज स्क्रिप्ट कॉपी करके वही सारी चीजें बंगाल में बोली जा रही है। सर, राहुल गांधी भी तो बदलाव उनमें भी नजर आ रहा है। चुनाव से पहले हमने देखा था कि वो ममता बनर्जी को बहुत सुना रहे थे, खरी खोटी सुनाई, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है वो वोट चोरी कर लिया, ममता बनर्जी को हरा दिया। देखिए, खुद राहुल गांधी ने सबसे पहले ये बात बोली थी कि ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है। खुद उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके ये बात एक्सेप्ट की थी। अब वही ममता बनर्जी को फोन करके वो दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि अभी विदेश में, अगर वो भी होते तो अखिलेश के साथ हाथ पकड़ के चले गए होते पश्चिम बंगाल ममता दीदी से मिलने के लिए। अब आप एक बात बताइए, जनादेश क्या था? आपको इग्नोर करना, आपको सत्ता से उखाड़ करके फेंकना, आपके गुंडों। देखिए, जनादेश केवल ईवीएम पर नहीं दिख रहा है, ऑन ग्राउंड कल से रुझान लगातार हमारे पास आ रहे हैं कि कहीं टीएमसी का विधायक पिट गया, कहीं टीएमसी का कोई गुंडा पिट गया, कहीं टीएमसी के द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला लिया जा रहा है। हम लगातार कल से रिपोर्ट्स हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। तो ये तो तस्वीरों में भी पता चल रहा है कि जनता कितनी आक्रोशित थी आपकी तरफ। आप आज ईवीएम का बहाना ले लीजिए, आप आज बोल दीजिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की, आज आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाली दे दीजिए, आज आप जाकर के जो सेना वहां पर उतारी गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा, आप उनको बोल दीजिए उल्टा सीधा। इन सारी चीजों से अब कुछ नहीं होने वाला है। आपकी राजनीतिक जमीन जा चुकी है, पश्चिम बंगाल आपके हाथों से बहुत तेजी से निकल चुका है। और आप समझिए कि अब ये सारे के सारे, इन पूरी के पूरी, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, और किसी स्टेट में आप जाइएगा तो कांग्रेस पार्टी भी कई बार आईपैक का सहारा लेकर के ये सब के सब चुनाव लड़ते हैं। आईपैक इनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा बिल्ड करता है उस स्टेट के लिए। पूरा का पूरा इलेक्शन का काम संभालना आईपैक का काम होता है। अब जैसे ही ममता बनर्जी हार गई है, अखिलेश यादव आईपैक से नाता तोड़ने को तैयार हो गए, कह रहे हैं कि अब हमें आईपैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे भाई साहब, आप एक बात बताओ, वो हारी अपने कारण की वजह से, आप कह रहे हो हम जीतेंगे अपने कारण की वजह से। तो अगर आप इतने ही श्योर हो तो आप आईपैक का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? जब तक आईपैक ने आपके लिए जाकर के अपने ऑफिस में ईडी के रेड पड़वाए, तब तक आईपैक आपके लिए अच्छा था। जब तक आईपैक के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीजें हो रही थी आप ही के कारण, तब तक आईपैक अच्छा था।
और आज जब आईपैक आप अपनी वजह से इलेक्शन हार गए तो आप सारा का सारा ठीकरा आईपैक के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस नहीं है इन लोगों के अंदर। कल भी आपने, परसों के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि ममता बनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर रही है अपनी डिफीट को। वो कह रही है कि मैं रिजाइन ही नहीं करने वाली हूं। आप क्यों नहीं करेंगे रिजाइन? ये तो सीधा सीधा आप कानून को, इस देश के संविधान को, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। सर लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी हमें दिख रहा है कि विरोध करते नजर आ रहे हैं बीजेपी का, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आईपैक को हम नकारते हैं और दूसरी तरफ वो ममता बनर्जी से मिलने भी जा रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र क्या है? देखिए, ये दोहरा चरित्र इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा चरित्र है। यही इंडी गठबंधन का मुख्य चरित्र है। आप समझिए, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव लगातार 2024, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं कि 2024 के बाद से चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन सबका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया था। ये सब एक साथ खड़े होकर के कह रहे थे कि भाई साहब देखो, अब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को हम हरा देंगे। मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, मोदी से अब जनता नफरत कर रही है। बिहार का इलेक्शन आया, तेजस्वी यादव कहने लगे नहीं मोदी मैजिक अभी भी काम कर रहा है भाई। बंगाल का इलेक्शन आया, ममता बनर्जी कहने लग गई नहीं मोदी मैजिक अभी भी काम कर रहा है। अब वही डर अखिलेश यादव को भी हो रहा है कि वहां तो केवल मोदी मैजिक नहीं है, वहां योगी मैजिक भी काम करता है। तो अब जो मैं ये सोच रहा था कि इनको बुरी तरीके से हराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दूंगा, मेरे सारे के सारे जो मेहनत थी अब वो उस पर तो पानी फिर गए, क्योंकि बंगाल के कारण उसका प्रभाव सीधा उत्तर प्रदेश पे पड़ने वाला है। और वही बात करने के लिए अब जाएंगे ममता बनर्जी के पास कि देखिए, मैं आपके लिए चुनाव प्रचार करने नहीं आ सका, लेकिन आप मेरे लिए चुनाव प्रचार करने जरूर आइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुसलमानों का वोट बैंक है। आप अगर आएंगी वहां पर तो मुसलमानों के अंदर एक उम्मीद जगेगी। और आप समझिए, बंगाल के अंदर मुसलमानों को बांटने वाली पार्टियां कौन सी? हुमायूं कबीर की। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो मुसलमानों को बांटने वाली पार्टी कौन सी? कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा अगर आप कोई देखिएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इन तीनों के तीनों ने मिलकर के मुस्लिम वोट बैंक को बांटा, जिस वजह से ममता बनर्जी का वोट परसेंटेज बहुत नीचे धड़ाम से गिरा है। जो पहले 48% था अब वो 41% रह गया है। लेकिन वही का सेम टू सेम फैक्टर अब उत्तर प्रदेश में भी काम करेगा, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं AIMIM अभी से ही पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे चुनाव प्रचार करना शुरू कर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी आए दिन कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे उत्तर प्रदेश के। तो ये बड़ी समस्या किसके लिए है? अखिलेश यादव के लिए। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं यह भी बताया जा रहा है कि अंदर खाने उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ पड़ी है सीट शेयरिंग को लेकर के। अभी से ही वो सारी बातचीत चल रही है और ये दोनों सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो कि हमने इससे पहले के उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा था, वही चीज रिपीट होती हुई दिखेगी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती हुई दिखेगी। सर ममता बनर्जी तो ऑलरेडी हार गई है और हारने के बाद वो अगर चुनाव प्रचार करने के लिए आएगी, ये तो ठीक वैसा ही हो जाएगा जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो आए थे बंगाल। बिल्कुल तेजस्वी यादव वाला ही सीन रिक्रिएट होने वाला है। तेजस्वी बाबू गए कि चलिए बिहार में जो हुआ सो हुआ, बंगाल के अंदर भी बिहारी रहते हैं, तो वो गए चुनाव प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी की सीट पर, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है वो सीट हार गई। कुल मिलाकर 13 सीटों पर गए प्रचार करने के लिए, 12 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते से माइनस में चली गई। उसके बाद से ये सारे के सारे तेजस्वी के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, एक भी बयान नहीं दे रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो ममता बनर्जी अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो मैंने जैसा कि कहा, मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड होगा और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो ये सोच करके बैठे हैं कि 27 में उनके माथे पर मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी, वो नहीं मिलने वाला है उन्हें। अच्छा सर, अखिलेश यादव जो है वो ये भी कह रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे, कह रहे कि इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश की जा रही है लगातार। इंडिया गठबंधन को दबाने की कोशिश क्यों होगी भाई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, मैं 2018 की ही बात कर रहा हूं, बहुत पहले की बात है ये, 2018 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीधे सीधे कहा था, चैलेंज किया था कि अगर किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को, किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को यह लगता है कि आप ईवीएम को हैक कर सकते हैं, तो आपका स्वागत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पे आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, उसके बाद से ईवीएम पर चुनाव बंद कर देंगे। आज तक आप समझिए, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसी टीएमसी का दफ्तर अगर आप देखिएगा तो मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आम आदमी पार्टी भी वैसे, आरजेडी भी वैसे, समाजवादी पार्टी भी वैसे।
सबका दफ्तर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आसपास में ही है, लेकिन एक भी पार्टी जाकर के नहीं बोल रही है ज्ञानेश कुमार को कि मैं ईवीएम हैक कर सकता हूं और आप मुझे एक मौका देख करके देखिए और उसके बाद देखिएगा समय आने पे आप ईवीएम से चुनाव करवाना बंद करवा देंगे। एक भी नहीं जा रहा है। कोर्ट में जाते हैं, अभी कुछ समय पहले ममता बनर्जी गई, फटकार खा के आई हैं। अखिलेश यादव गए थे, फटकार खा के आए। राहुल गांधी जाते हैं तो वो तो फटकार भी नहीं खाते, सीधा उनको लिखित में माफी पर साइन करना पड़ जाता है। यह स्थिति है पूरी की पूरी इंडिया अलायंस की। जनता ने धीरे धीरे करके इंडिया अलायंस पे से विश्वास खो दिया है। वो समझ चुके हैं कि जो नेता चुनाव आने पर अपनी पार्टी तक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, विदेश में चला जाता है। हर इलेक्शन के बाद, बिहार इलेक्शन में वही तस्वीर आई, उसके बाद अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में वही तस्वीर आई रिजल्ट के समय में। तो ये अगर हर बार अपनी पार्टी के लिए भी नहीं खड़ा होगा तो मेरे देश के लिए क्या खड़ा होगा? वही चीज इस वक्त जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी के नेता की अगर बात करें तो ये तो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके केंद्र में जाकर के बैठ गए, बोले कि हम मोदी को चैलेंज करेंगे। मोदी को आप क्या चैलेंज कर पाए? कुछ भी नहीं। महिलाओं ने उल्टा, अब इस बार जब महिला के लिए बिल आ रहा था, महिला आरक्षण बिल, उसके बाद से महिलाओं ने आपका साथ भी छोड़ना देना बंद कर दिया है। बिहार इलेक्शन में वो तस्वीरें आई, वेस्ट बंगाल में भी महिलाओं ने एक कड़े तौर पर प्रतिशोध दिखाया अपना कि अगर 8 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो वाला स्टेटमेंट आप बोलेंगी तो देखिए सीट तो जाएगी ही जाएगी। इनके पिताजी बोला करते थे अखिलेश यादव के, लड़के गलती हो जाए, लड़के हैं गलती हो जाती है, इस प्रकार के स्टेटमेंट इनके पिताजी देते थे। तो ये सारा का सारा देखिए, पब्लिक है, सब जानती है, जनता आज के समय में सब जानती है, सब पहचानती है, और वही चीजें इनको धीरे धीरे करके पीछे दौड़ा रही हैं और ये लोग अपनी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे करके खोते चले जा रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि अखिलेश यादव हर तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हर तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं और ममता के साथ भी वही। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ अखिलेश यादव ममता बनर्जी की ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अपनी पार्टी के लिए बड़े बड़े फैसले लेकर सबको चौंका रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।